सोचिए आप भारत में रहते हैं, आपके पास भारतीय पासपोर्ट है, आपके पिता सीमा पर देश की रक्षा करते हैं और फिर आपसे पूछा जाता है तुम भारतीय हो, इसका सबूत दो। सोचिए नस्लीय गालियां दी जाती है, अपमान किया जाता है और जब आप विरोध करते हैं तो आपको चाकुओं से गोद दिया जाता है। यही है आज का भारत, यही है वो देश जिसकी पहचान हम संविधान और कानून से करते हैं। देहरादून से आई ये खबर सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये खबर है नफरत की, नस्लीय जहर की और उस हिम्मत की जिसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई और उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद त्रिपुरा के 24 वर्षीय छात्र एंजल चकमा ने दम तोड़ दिया। आज एंजल नहीं है, लेकिन उनके साथ हुई बर्बरता पूरे देश को झंझोर रही है। एंजल देहरादून पढ़ने आया था, एमबीए के आखिरी साल में था, सपने देख रहा था, लेकिन 9 दिसंबर की एक रात ने सब कुछ छीन ले गई। सड़क के किनारे एक कैंटीन के पास अपने भाई माइकल के साथ खड़े एंजल पर कुछ युवक ने नशे में धुत होकर नस्लीय टिप्पणियां करने लगे। तुम यहाँ के नहीं हो, तुम भारतीय नहीं हो। एंजल ने जब कहा यह गलत है, जब उसने अपमान के खिलाफ आवाज उठाई, तो उसे जवाब में हिंसा और 5 लोगों ने चाकू से हमला किया। नतीजा आईसीयू में 17 दिन, हर दिन उम्मीद, हर रात डर और फिर एक सुबह मौत हो गई। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह कहते हैं आरोपी नशे में थे, हालात ही कुछ मिनटों में बेकाबू हो गए। लेकिन सवाल सीधा है, क्या नशा किसी की जान लेने का लाइसेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कानून भी यही कहता है। मामला अब हमले से हत्या में बदल चुका है। हत्या की धाराएं जोड़ दी गई है। 3 आरोपी गिरफ्तार है, 2 नाबालिग हिरासत में है। सोचिए जिन लोगों ने हत्या की वो उनमें से 2 नाबालिग भी हैं। एक आरोपी फरार है। नेपाल भागने की आशंका के साथ 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस कहती है कानून अपना काम करेगा, लेकिन देश पूछ रहा है क्या ये काफी है? यहां एक और सच्चाई है जो इस दर्द को और गहरा कर देती है। एंजल के पिता बीएसएफ में हेड कांस्टेबल है, तरुण प्रसाद चकमा। सोचिए सीमा पर खड़ा एक जवान जो हर दिन देश की रक्षा करता है और उसी देश के भीतर उसका बेटा सुरक्षित नहीं रह पाता। ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, ये सिस्टम पर सीधा सवाल है। इस घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित पिता से बात की। ये सिर्फ औपचारिक कॉल नहीं, ये एक पिता से दूसरे पिता की संवेदनशील बातचीत थी। सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत आर्थिक सहायता मंजूर की है। पहली किश्त के रूप में 4,12,500 रुपए चेक से भेजी गई। प्रशासन ने कहा तेज जांच, त्वरित सहायता प्राथमिकता है, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख आया है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। तो
तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। अब इस कहानी को उत्तर प्रदेश से जोड़िए। क्यों? क्योंकि भारत में कानून व्यवस्था का एक मॉडल अगर कई बार चर्चा में रहता है तो वो है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ का रुख साफ, सख्त और बिना समझौते का। यूपी में संदेश साफ है, अपराधी कोई भी हो कानून से ऊपर नहीं होता। नस्लीय नफरत हो या सांप्रदायिक उकसावा, राज्य की जीरो टॉलरेंस नीति यही संदेश है जिसकी जरूरत आज पूरे देश को है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक राज्य का नहीं, सवाल भारत का है। पूर्वोत्तर के छात्र आज भी अपने ही देश में नस्लीय भेदभाव का सामना करते हैं और कई बार ये भेदभाव जानलेवा बन जाता है। क्या हम इसे अलग थलग घटनाएं कहकर आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर ऐसी घटना संविधान की आत्मा पर चोट है। आज देश पूछ रहा है, क्या गलत के खिलाफ बोलना अब जान की कीमत मांगता है? क्या नफरत को खुली छूट है या कानून अपनी ताकत दिखाएगा जैसे यूपी में दिखाता है वैसा पूरा भारत में दिखेगा? देहरादून की यह घटना चेतावनी है। चेतावनी समाज के लिए कि नस्लीय नफरत जहर है। चेतावनी प्रशासन के लिए कि ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं। और चेतावनी हम सब के लिए, अगर आज चुप रहे तो कल कोई और एंजल होगा। एंजल चकमा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सवाल जिंदा है। और आज इस सवाल का जवाब भावनाओं से नहीं, कानून की सख्ती से मिलेगा। वही सख्ती जिसकी मिसाल उत्तर प्रदेश है। देश को वही चाहिए अब। न्यूज़ वॉच इंडिया की इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।